Hello dear students, good morning to all of you. Myself Aarti Sahu. बच्चों we have learning adjective. हम लोग adjective पढ़ रहे थे और इस कड़ी में ये हमारा तीसरा वीडियो है adjective में adjective के, और हमने adjective के 4 प्रकार को 2 वीडियो में हमने देख लिया है। प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव अर्थात एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अर्थात मात्रा, एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये 4 प्रकार के एडजेक्टिव को हमने पढ़ लिया है। आज हम इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखेंगे। आइए देखते हैं, अगर हमारे पास समय रहेगा तो इसके आगे का भी एडजेक्टिव देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बच्चों आपने अगर प्रोनाउन पढ़ा होगा तो आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जरूर देखा होगा। ये वही सारे वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, लेकिन अपने स्थिति के कारण ये कभी कहीं एडजेक्टिव हो जाते हैं, कहीं कहीं प्रोनाउन हो जाते हैं। ये देखते हैं ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद आए नाउन की ओर संकेत करे, मतलब जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद आए नाउन की ओर संकेत करे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये क्या दर्शाता है? ये किसी नाउन की निकटता या दूरी का संकेत बताता है। जैसे दिस पेन इज गुड, पेन कौन सी है? यही पेन, दिस पेन, ये पेन अच्छी है, ये पेन जो है ये अच्छी है। नज़दीक अगर हम यहाँ रख दे, दूर रख दे, हम कहें वो पेन अच्छी है, तो ये भी पेन के बारे में ही दिस शब्द है, ये इंडिकेट कर रहा है। गुड भी आपका एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे दिस भी, क्योंकि ये पेन के पहले है, पेन के बारे में कुछ ऐड कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है कि यह पेन जो है पेन के बाद, पेन के पहले आया है ना। देखिए एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद आए नाउन की ओर संकेत करे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये पेन के पहले दिस आया है, इसलिए ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वो लड़की सुंदर है। ये गर्ल क्या है? एक नाउन है, ये भी नाउन है। इसके पहले जो शब्द आया है ये अगर बाद में आए, जैसे दैट इज अ गर्ल अगर हो गया तो वो आपका प्रोनाउन हो गया, लेकिन इस दैट के बाद नाउन आ गया तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। दैट गर्ल इज अ ब्यूटीफुल, वो लड़की सुंदर, ये भी आपका एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आइए बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में तुलना करते समझते हैं। देखिए दिस के बाद जब नाउन या प्रोनाउन आए, दिस के बाद जब प्रोनाउन आएगा तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस के बाद अगर आपका वर्ब आ गया तो वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते समझते। जैसे दिस के बाद बॉय है, नाउन है एक, इसलिए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे दैट के बाद शर्ट है, ये भी एक नाउन है, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पे दैट इज अ वाइट शर्ट, दैट के बाद क्या आ गया? नाउन आया नहीं, यहाँ पे दैट के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया, तो यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया? ये सारे यहाँ पे प्रोनाउन है और ये सारे यहाँ पे क्या है? आपके एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, और इस नाउन की विशेषता ये बतला रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। बच्चों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी शब्द को हम पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते हैं कि ये नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि एडजेक्टिव है, ठीक है। उस शब्द में उसके स्थान, उसको सुनिश्चित करते हैं कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नाउन के पहले अगर, मतलब दिस के बाद अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बाद नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव होता है, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बाद वर्ब आता है तो ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। आइए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखते हैं। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे। सेम उसी तरह होता है, लेकिन बस ये इन वर्ड्स के बाद देखिए ईच किसी वर्ग के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को बोध होता है। जैसे ईच प्रत्येक, एवरी सभी, आइदर या तो, नाइदर ना तो, ठीक है। आइदर या तो, नाइदर ना तो। आइए समझते हैं ये होता क्या है। ईच का प्रयोग कब करते हैं?
ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में एक के लिए हमेशा ईच का प्रयोग होता है। मतलब दो या दो से अधिक में से कोई एक, मतलब देखिए 2 स्टूडेंट हैड ईच अ पेन, मतलब 2 स्टूडेंट्स के पास, दोनों के पास एक एक पेन है। ठीक है, यहाँ पे ईच के बाद आपका एक नाउन आ गया, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव है। अगर ईच ऑफ हो जाता तो यहाँ पे आपका ईच प्रोनाउन हो जाता। ठीक है, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द ऑफ इट इज फॉल्स, उसके कहे गए सभी शब्द या उसके सभी शब्द झूठे हैं। तो एवरी वर्ड, सभी शब्द झूठे हैं, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एवरी वर्ड है, इसलिए ये एवरी आपका एडजेक्टिव हो गया। हमने देखिए शुरू से बता रहे हैं कि अगर किसी भी वर्ड के बाद नाउन आ जा रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। अगर इन सब शब्दों के बाद वर्ब आएगा तो वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ईच बॉय, ईच के बाद बॉय आ गया, नाउन आ गया, इसीलिए ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। अगर ईच ऑफ गर्ल्स, ये सब ऐसे होते तो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ऑफ रवि एंड श्याम, रवि और श्याम का नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, मतलब रवि और श्याम के कोई भी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। रवि और श्याम का कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। आइए एक बार हम दोनों फिर से देख लेते हैं हमने क्या देखा, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता क्या है, एडजेक्टिव में होता क्या है, इसमें अंतर क्या है। दोनों ये जो शब्द है दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों शब्द कभी कभी प्रोनाउन हो जाते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव हो जाते हैं। प्रोनाउन कब होते हैं, जब इनके बाद, किन के बाद हम लिख दे रहे हैं चारों शब्द दिस, ये चार ही होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज और ये दोज लास्ट वन। ये चार वर्ड के बाद अगर वर्ब आ गया तो क्या होगा, अगर इनके बाद वर्ब आ गया, अगर इनके बाद वर्ब आ गया तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर इनके बाद किनके बाद दिस, दैट, दीज और दोज के बाद क्या आए, नाउन आए। ये आपका ट्रिक भी कह सकते हैं, नाउन आए तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये रूल हर एडजेक्टिव के साथ, हर प्रोनाउन के साथ फॉलो होगा, इसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए दिस पर देखिए हमने क्या ट्रिक बताया कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आए तो आपका प्रोनाउन होगा, अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन है तो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, दिस, दैट, दोज के बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद वर्ब आया तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, इसी तरह एडजेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे ध्यान से, ईच, एवरी या आइदर या नाइदर के बाद क्या आए, वर्ब आए तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो प्रोनाउन हो जाएगा। अगर इनके बाद, इनके सारे के बाद फिर से लिख दे रहे हैं हम, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद कोई नाउन आए तो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। बहुत छोटा सा वीडियो, दो ही कंटेंट है। अगले दो पॉजेसिव एडजेक्टिव और हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।